अध्यात्म सार। परम पूज्य महोपाध्याय जी श्री यशो विजय जी महाराजा की अप्रतिम रचना, जिसके अंदर जीव को अध्यात्म के बारे में बताने से पहले उसकी पूर्व भूमिका स्वरूप अध्यात्म के लिए एक तरस उठा रहे हैं। महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि एक बार जीव को अगर अध्यात्म का स्पर्श हो गया, उस जीव को संसार के अंदर रहना दुष्कर हो जाएगा। हमारा अभी कैसे ना धर्म के अंदर का प्रॉब्लम कि कभी भी हमको धर्म के करने के द्वारा, धर्म की क्रिया, धर्म के योग करने के बाद संसार असार लगा हुआ हो, बहुत कम। मुझे परमात्मा की पूजा करने के अंदर मजा आता है। शायद कभी कभी प्रतिक्रमण भी मैं कर लेता हूँ, सामयिक भी मैं कर, स्वाध्याय भी मैं कर लेता हूँ। ओके। तो गुरु भगवान वगैरह आ गए तो उनके प्रवचन, उनके व्याख्यान ओके, उनका वयावच ओके, विहार ओके। लेकिन ये सब कुछ करने के साइड बाय साइड मुझे कभी भी जीवन के अंदर संसार असार लगा ही नहीं है। मुझे कभी भी संसार छोड़ने जैसा है, संसार के अंदर मजा नहीं है, ये अंदर में अनुभूति नहीं हुई। ठीक है, अपने को ज्ञान से ऊपर ऊपर से मालूम है कि संसार में असारता, भव निर्वेद वो जीव का सबसे प्राथमिकता वाला गुण होना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन के तौर पर ठीक है, लेकिन प्रामाणिकता से एक्चुअली कभी भी मुझे अंदर से फील नहीं हुआ ऐसा कि संसार असार है। अच्छा ही तो है, घर अच्छा चल रहा है, परिवार के अंदर शांति है, धंधा भी उसकी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शरीर के अंदर पड़े हुए है नहीं, समाज के अंदर भी अपना अच्छा खासा नाम है, वहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे तो जीवन के अंदर हमको कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम हो ऐसा लगता तो नहीं है, जिस कारण से कभी भी संसार के अंदर असारता नहीं लगती है। संसार छोड़ने जैसा है लगता ही नहीं। कोई दीक्षा लेता हूँ, नारा वगैरह बोल देंगे, छोड़ा जो संसार लेवा जेवी दीक्षा पाम्बा जो मोक्ष, बोलने के लिए बहुत अपन पोपट है, प्रॉपरली बोल देंगे, लेकिन अनुभूति के अंदर आना बहुत रहा है। और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब तक जीव को भव निर्वेद नहीं होता, जब तक संसार की असारता की स्पर्शना नहीं होती, तब तक जीव का मोक्ष की तरफ का गमन चालू ही नहीं हुआ। जय विजय विराय के अंदर भवन निव्य हो, उसको सबसे पहली मांगनी रखी। उसके बाद क्रमशः और 12 मांगनियां प्रार्थना हम परमात्मा के सामने करते हैं। सबसे पहली मांगनी, सबसे पहली प्रार्थना भवन निव्य हो कि परमात्मा, आपकी भक्ति, आपकी भाव पूजा, आपका चैतन्यवंदन या आपका स्तवन गुणगान जो मैंने गाए, उसके द्वारा मुझे चाहिए क्या, कार्य कारण का संबंध क्या था, किस कारण से मैंने ये सब कुछ किया। तो हमको हमारा इतना ज्यादा बुद्धि शार्प नहीं है, तो शास्त्रकार भगवंत ने हमारे ऊपर करुणा करके परमात्मा के पास मांगना क्या वो भी हमको बोल दिया, ताकि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के अंदर न रहे। क्लियर कट, तेरा मांगनी, तेरा प्रार्थना जयवीर सूत्र के अंदर रख दी। सबसे पहली भवन नित्य हो कि परमात्मा आपकी पूजा करने के द्वारा, आपकी भाव पूजा करने के द्वारा मुझे सबसे पहली प्रार्थना, मेरी सबसे पहली इच्छा, सबसे पहली मेरी मांगनी क्या, भव का निर्वेद, भव का कंटाड़ा, संसार की असारता मुझे लगे। और ये सभा के अंदर बोलने की बात नहीं है, प्रामाणिकता से मुझे मेरे जीवन के अंदर प्रतिक्षण प्रतिपल यहाँ पर रहना बहुत डिफिकल्ट है। घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवार वाले के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज सच संसार के अंदर रहना जहां पर हर एक क्षण, हर एक पल हिंसा का, पाप के बंध का, 18 पापस्थानक का जोर चलता हो, वैसी जगह पर रहना अभी मुझसे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। ये अनुभूति अंदर का, ये एक सत्व जीव को जागरूक करने के लिए मैंने सबसे पहले परमात्मा के पास पूजा के बाद भवन निर्वेद की मांगनी की। यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते कि एक बार जिस व्यक्ति को, जिस जीव को अध्यात्म की स्पर्शना हो गई, अभी उस जीव के लिए संसार के अंदर रहना दुष्कर हो जाएगा। जैसे जीव जेल के अंदर कोई जाता हो मनुष्य, और अंदर से एकदम उद्विग्न, ठीक है 3 साल 5 साल निकालने हैं, छूट तो नहीं पाएंगे, सजा कम तो नहीं हो पाएगी, लेकिन वो 3 साल 5 साल वो अधीराई पूर्वक वेट करता है। एक एक दिन काउंटडाउन चलता है कि बस अभी इतने दिन बाकी, इतने महीने बाकी, इतने हफ्ते बाकी। और उसके अंदर की जो बाहर छूटने की तलब होती है, वो तलब एक अध्यात्म के स्पर्शना करे हुए जीव को संसार के अंदर होती है कि बस अभी छूटना है, जैसे ही मौका मिले छूट जाओ। चलो पूरा नहीं छूट सकता हूं तो एटलीस्ट सामय के द्वारा, पोषद की क्रिया के द्वारा, उपधान की क्रिया के द्वारा मैं मेरे संसार से छूटू। ये भाव जीव को आएगा जब जीव ने अध्यात्म की स्पर्शना करी हुई होगी तब। सही प्रश्न ना हमको वस्तु की प्राप्ति का नहीं होता है, सही प्रश्न वस्तु की प्राप्ति की लालसा का होता है। जहां तक हमको इच्छा जागृत नहीं हुई है, जहां तक हमको सामने वाली वस्तु की प्राप्ति करने की तलब, अंदर में एक अदम्य झंखना जब तक उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक वस्तु की प्राप्ति होना वो दुर्लभ है।
आनंद जी महाराजा कहते हैं अभिनंदन स्वामी भगवान के स्तवन के अंदर, अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, दर्शन दुर्लभ देव। परमात्मा आपका दर्शन तो दुर्लभ है ही है, दो मत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ दुर्लभ हो तो आपके दर्शन की तरस। हमको धर्म के किसी भी योग की ना तरस नहीं होती, प्यास नहीं होती, ठीक है। मिले तो अच्छा, पूजा करने मिले तो अच्छी, स्वाध्याय करने मिले तो अच्छा, गुरु भगवान का योग मिले तो अच्छा, लेकिन न मिले तो भी हमको अंदर से झंखना, एक प्यास अंदर से, एक एक ऐसे मांगनी कभी नहीं होती। और यहाँ पर मोहम्मद जी भगवंत कहते हैं कि जब तक अंदर में प्यास जागृत नहीं होगी तब तक मिला हुआ तत्व कोई काम का नहीं। हमको ये परमात्मा का शासन, ये जिन शासन कुछ पहली बार का मिला ऐसी बात नहीं है। अनंत अनंत भाव में हमको बहुत बार, कई बार परमात्मा का शासन भी मिला, जीवंत परमात्मा का योग भी मिला, समोसन के अंदर भी बैठे, देशना भी सुनी, लेकिन फिर भी आज भरत क्षेत्र के अंदर पांचवें आरे के अंदर मैं और आप हम सब साथ में बैठे हुए। क्यों? परमात्मा मिले, शासन भी मिला, तत्व की बात सुनने का अवसर भी बना, लेकिन मन में वो प्यास नहीं थी। जब तक मन में प्यास, मन में एक झंखना, मन में एक प्राप्त करने की अदम्य तालावेली एक तरफ, जब तक जीव को किसी भी वस्तु की प्राप्ति, सिर्फ धर्म के अंदर की नहीं, संसार के अंदर भी क्यों ना हो, जब तक वस्तु की प्राप्ति की तलब अंदर में जागृत नहीं होती तब तक वो वस्तु को का मिलन होना हमसे वो दुर्लभ है। अभिनंदन जिन दर्शन तरसिए, दर्शन दुर्लभ देव। एक बार तरस आएगी, एक बार प्यास आएगी, एक बार अंदर झंखना जागृत होगी, दर्शन मिलने ही वाले। दर्शन नहीं मिले हैं यानी कि अभी तक अंदर में प्यास वो लेवल की आई नहीं। होता है, चलता है, देखते हैं, मिला तो ठीक, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। इसी शीर्षक के अंदर हमारा सारा का सारा धर्म आ जाता है। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का, ठीक है, हुआ तो ठीक है, वरना जय राम जी। ये एटीट्यूड के कारण से हमारा कभी भी मोक्ष मार्ग के अंदर प्रस्थापन होता नहीं है। और जिस व्यक्ति ने अध्यात्म की प्राप्ति करी हुई है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर लगा तो तीर नहीं तो तुक्का वो शीर्षक हो ही नहीं सकता। वो बात है जी भगवान। अध्यात्म सार के 70वें श्लोक के अंदर अपन आए हुए हैं। वने तेष्म धनम दौस्थ्यम तेजो ध्वाने मरो जलम। जंगल के अंदर कोई भटक रहा हो, सिंह और बाघ की गर्जना सुनाई देती हो, भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, बहुत टाइम से, लंबे टाइम से अपन जंगल के अंदर चलकर जा रहे हैं, पैर भी थक गए हैं, और ऐसी क्षणों के अंदर कोई सिंह, कोई बाघ, कोई ऐसे खूंखार जानवर की गर्जना की आवाज सुनाई दे गए, अंदर से वो हार्ट बीट फास्ट हो जाए, हमारा कंठ सूख जाए, हमारा बॉडी, हमारा फेस पसीने से लिप्त हो जाए, करना क्या? हाथ में कोई बचाव का साधन नहीं है, 2-4 दिन हो गए खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, रेस्ट नहीं लिया हुआ है, और ऐसी अवस्था के अंदर कोई सी कोई बाघ का आवाज हमको सुनाई दे, हमारा जी धड़कना शायद एक बार के लिए बंद हो जाए। उस घनघोर जंगल के अंदर हमने 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं, 2-4 दिन से कुछ पिया नहीं, बहुत थके हुए हैं, शायद दूर किधर सिंह या बाघ घूम रहा हुआ होगा, उसकी आवाज, उसकी गर्जना मेरे कानों तक सुनाई दे रही। इस अवस्था के अंदर मुझे एक घर, एक कुटीर वहां पर मिल जाए जंगल के अंदर, और जैसे ही मैं वहां पर जाऊं कोई दरवाजा खोलता है, मुझे अंदर बुला लेता है, मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक बिठाता है, मुझे जो मेरी भूख थी उसको संतोषता है, मुझे प्यास पानी की थी उसको संतोषता है, आराम से एक बड़ी गद्दी चादर देता है सोने के लिए, पंखा है वहां पर, हाथ से वो पंखा डाल रहा है, और अपन आराम से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 घंटा सोते हैं। कितनी आत्माओं को शांति मिलेगी। उस समय जीव को जो शांति की प्राप्ति हुई, यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कलिकाल के अंदर अध्यात्म की प्राप्ति के द्वारा जीव को वो ही शांति की प्राप्ति होती है। इंसान खुद के घर के अंदर, बंगलों के अंदर रह रहा था, कुछ भाग्य का योग बदला, कुछ कर्म की उदय बदले तो घर निकालना पड़ा, धंधा भी निकालना पड़ा, ऑफिस जो भी उसका स्पेस था वो भी बेचनी पड़ी, घर भी बेचना पड़ा, और जो लॉस हुआ था उसको भरपाई करने के बाद ये व्यक्ति बहुत ही छोटे 10 बाय 10 वाली रूम के अंदर
भाड़े के घर के अंदर रह रहा है। पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो चुका हुआ है, घर का जो भी सामान था वो बेच दिया, बचा कुछ सामान लेकर के 10 बाय 10 वाली रूम के अंदर, भाड़े के अंदर ये व्यक्ति आया हुआ है। पूरा घर के अंदर भीड़ भीड़, शौक शौक। पहले शायद 3 4 5 6 7 BHK वाला डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स वाला घर के अंदर 4 6 आदमी रहते थे। आज वही 6 आदमी 10 बाय 10 की रूम के अंदर रह रहे हैं। मन के अंदर संताप है, शोक है, भय है, सुसाइड की भावना आती है, जीवन का अंत कर दो बस, कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे अलग अलग विचार भी आते हैं। उस समय के अंदर कोई एक सज्जन पुरुष वहां पर घर के अंदर प्रवेश करता है। क्या है, कौन है, कोई पहचान नहीं है। और वो सज्जन पुरुष आकर के 10 करोड़ रुपए हमारे हाथ में रखता है और कहता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे जैसे जानते नहीं हो, इसी तरह रखना। ये पैसे मुझे आपको देने को बोला गया हुआ था। ये आपकी अमानत है, किसी को पूछना नहीं है कहाँ से आए कहाँ से गए। आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप इस 10 करोड़ के साथ कर सकते हो। इसका हिसाब कोई मांगने वाला नहीं है, पैसे भी आपसे रिटर्न कोई मांगने वाला नहीं है। ऐसा कह करके 5 मिनट के अंदर वो आदमी रवाना हो जाता है। अभी वो इंसान जो ऐसे भाड़े के घर के अंदर 10 बाय 10 की रूम के अंदर आया हुआ था, उसको मालूम पड़ा कि हाथ में 10 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, जिसका पूछने वाला कोई नहीं है, हमको गिफ्ट के स्वरूप में मिले हुए हैं। इस 10 करोड़ रुपए के से मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व हो सकता है, नया धंधा भी मैं शुरू कर सकता हूँ। उस समय वो मनुष्य, वो इंसान, उसके अंदर 10 करोड़ को देख करके कितनी खुशी होगी, उतनी ही खुशी कलिकाल के अंदर अध्यात्म की प्राप्ति के बाद जीव को होती है। अंधेरा है, अंधेरे के अंदर, भीड़ के अंदर इंसान से इंसान टकरा रहा है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर गटर है, कहाँ पर शूल है, और अंधेरे के अंदर दिख नहीं रहा। सब लोग आकुल है व्याकुल है, कहाँ पर जाना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। ऐसी दुर्घटना घटी। तेजोध्वांते, इस इस कथा की एक कड़ी का नाम, कि भयंकर अंधकार के अंदर कोई अगर एक दिया लेकर के आ जाए, रोशनी लेकर के आ जाए, और हमको सब कुछ क्लियरली स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर दे, कलिकाल के अंदर उसकी उपमा अध्यात्म की प्राप्ति के साथ कंपेयर की गई। मरो जलम, रण है, डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर इंसान घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। ऊपर सूर्य अस्त होने का नाम नहीं ले रहा, नीचे धरती ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से अग्नि, नीचे से अग्नि, इंसान चल रहा है चल रहा है, थक गया, प्यास लगी है, पानी की एक बूंद भी साथ में नहीं, जो भी साथ में था पूरा हो चुका हुआ है। प्राण कंठ तक आ चुके हुए हैं, एक श्वास लूंगा और प्राण बाहर निकल जाएंगे। ऐसी अवस्था के अंदर मैं वो रेगिस्तान में पड़ा हुआ हूँ, और कोई पुरुष मटके का एकदम ठंडा पानी लेकर के हमारे समय प्रकट होता है, हमको 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास मटके का एकदम शीतल जल हमको देता है। हमारा थोड़ा बहुत कंठ सूखता है, प्राण जो यहाँ पर अटक चुका हुआ था धीमे 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 करके समाधिमय हमारा बॉडी की अवस्था आ जाती है। उस समय जो शांति की अनुभूति होगी, कलिकाल के अंदर अध्यात्म मिलने पर आदमी को वो शांति की अनुभूति होती है। एक रिक्वेस्ट है, ये ग्रंथ को ना, हमारे पास PDF कॉपी है, गुजराती भाषा के अंदर है। तो नितिन भाई को एक बार मैसेज करके ये एक PDF कॉपी लेने जैसी है। कभी भी अपने को समय मिले, शायद दुर्भाग्य से यहाँ पर शायद स्वाध्याय न भी हो पाए कुछ दिनों का, अंदर शायद कुछ अनुकूलता न भी मिले, तो उस समय में एटलीस्ट हम ये अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ के अंदर, जो बहुत ही इजी गुजराती भाषा के अंदर भाषांतर करवाने में आया हुआ है, उसके एक कड़ी दो कड़ी आधा पेज एक आधा पेज पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत ने लिखा हुआ है, रेगिस्तान के अंदर घूमता हुआ आदमी हो, या जंगल के अंदर जंगली जानवर से बचता बचाता भागता हुआ इंसान हो, या अंधेरे के अंदर गटर में या खड्डे के अंदर गिरने वाला व्यक्ति हो, उनको जैसे जैसे खाना मिले, पानी मिले और दिया मिले, उससे जितनी सुख की, शांति की, समाधि की अनुभूति होती है, वैसी सुख शांति अनुभूति अध्यात्म सार के अंदर स्वाध्याय करते करते, अध्यात्म प्रकटीकरण करवाने पर वो जीव को होगी। उपनिषदों के अंदर ना, इतर धर्म का ग्रंथ उपनिषद, उसके अंदर बहुत सुंदर बात आती है। विस्मयो योग भूमिका, योग का या अध्यात्म का या आत्मा का अनुभूति करने का अगर कोई द्वार हो, अगर कोई प्रवेश द्वार हो, उसका नाम है विस्मय। विस्मय यानी कि रोमांच, कुतूहल। ये
अध्यात्म विश्व के अंदर, आत्मा की अनुभूति के अंदर या योग की भूमिका के अंदर प्रवेश करने का प्रवेश द्वार हो, तो वो है विस्मय। सबसे पहले हमको उसकी झंखना होगी। सबसे पहले मुझे सामने जो तत्व रखा हुआ है, चाहे वो अध्यात्म सार हो, चाहे वो उपमिति हो, या फिर चाहे वो ज्ञान सार हो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, सबसे पहले मुझे ग्रंथ के लिए मन में विस्मय होना चाहिए कि क्या है, किस लिए है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। मन में धीमे 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 अगर चिंतन के द्वारा वो स्तर बढ़ता जाए, जब मन में उसकी विस्मय की सीमा क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद जब वो ग्रंथ हमको मिलेगा, वो ग्रंथ फलीभूत होकर के रहेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे अंदर कोई रोमांच नहीं, कोई विस्मय नहीं, हमारे अंदर कोई ज्यादा तलब नहीं। मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक, होता है चलता है। इस कैटेगरी के अंदर रहा हुआ जीव अध्यात्म सार का भले पठन करेगा, लेकिन अगर अंदर अध्यात्म प्रकट नहीं होगा, तो शायद जो पहले 3-4 एग्जाम्पल्स के द्वारा बात की है 19वें श्लोक के अंदर, वो बात हमको स्पर्शेगी नहीं। चौथे आरे के अंदर, भरत क्षेत्र के अंदर चौथे आरे के अंदर अध्यात्म मिलना दुर्लभ है। महाविद्य क्षेत्र के अंदर जहां पर सिमंद समी परमात्मा विचर रहे हो, वहां पर सब लोग मोक्ष में जाते, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सब लोग दीक्षा लेते, ऐसी भी बात नहीं है। महाविद्य क्षेत्र के अंदर भी जहां पर जीवन तीर्थंकर परमात्मा विचरण कर रहे हैं, वहां पर भी सम्यक दृष्टि जीवों से कई ज्यादा गुना मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। स्तोका आर्या अनार्योभ्य, ये बात ग्रंथकार भगवंत लिखते हैं कि जहां पर तीर्थंकर परमात्मा विचरते हो, चाहे भरत क्षेत्र का चौथा आरा हो या महाविद्य क्षेत्र के अंदर का कोई भी समय हो, जिस समय तीर्थंकर परमात्मा विहरमान हो, उस समय भी आर्य प्रजा, सम्यक दृष्टि प्रजा, उससे कई ज्यादा गुना अनार्य प्रजा, मिथ्यादि प्रजा होगी। ये रूल है, थंब रूल है। सब्जी बेचने वाले ज्यादा होंगे, जौहरी कम होंगे। मिथ्यात्वी ज्यादा होंगे, सम्यक्ति कम होंगे। संसार की दृष्टि रखने वाले जीव ज्यादा होंगे, अध्यात्म की दृष्टि रखने वाले जीव कम होंगे। ये दुर्लभ है। चौथे आर्य के अंदर भी दुर्लभ था, महाविद्य क्षेत्र के अंदर आज के काल के अंदर भी दुर्लभ है। अगर इन दोनों जगह पर दुर्लभ है, तो पंचम काल के अंदर भरत क्षेत्र में जहां पर तीर्थंकर परमात्मा विहरमान नहीं, वहां पर अध्यात्म मिलना अति 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 दुर्लभ। और ये हमारा सद्भाग्य, महोपाध्याय जी भगवंत की ये रचना हमको मिली कि जिस कारण से शायद पूर्ण अध्यात्म तो नहीं, लेकिन अध्यात्म की तरफ की दिशा हम पकड़ सकते हैं। फिर जीव जितना पुरुषार्थ करे उसके ऊपर उसको अध्यात्म की प्राप्ति होगी, लेकिन एक दिशा दिखाने का, दिशा की तरफ हमारा दृष्टि को मोड़ने का काम अध्यात्म सार ग्रंथ करता है। स्तोका ही रत्न वणिजः, ज्ञानसार के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो ये छोटा मोटा कामकाज करने वाले हैं, वैसे व्यक्ति, वैसे ट्रेडर, वैसे बिजनेसमैन ज्यादा रहेंगे। जो हीरे की जौहरी, जो हीरे का धंधा करते हो, वो व्यक्ति हमेशा कम ही रहेंगे कंपैरेटिवली। जब तक अध्यात्म सार ग्रंथ के लिए मन के अंदर विस्मय, मन के अंदर तलब जागृत न हो, तब तक ये अध्यात्म सार ग्रंथ शायद कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा। हमको ये अध्यात्म सार को उस एंगल से देखना है कि जब तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु या पार्श्वनाथ प्रभु या आदिनाथ प्रभु जब यहाँ पर विचरते थे, उस समय के अंदर भी अध्यात्म की प्राप्ति दुर्लभ थी। अभी के समय में सीमंत स्वामी परमात्मा के पास भी जितने भी लोग हैं महाविद्य क्षेत्र के अंदर, पुखलवई नाम के विजय के अंदर, वहां पर भी अध्यात्म की स्पर्शना करना दुर्लभ है। लेकिन ये मेरा ये हमारा अहोभाग्य कि हमको पंचम आर्य के अंदर भरत क्षेत्र के अंदर होते हुए भी अपने को ये अध्यात्म की स्पर्शना करने का एक योग, एक एक निमित्त मिला। दूर दूराप माप्यते सर्वी ही कलावध्यात्म वांगमयम। वो धन्य है, वो पुण्यशाली है, वो भाग्यशाली है कि जिसको अध्यात्म की स्पर्शना हुई, अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता पकड़ा। कोई इंसान मुंबई से निकला हुआ दिल्ली जाने के लिए, उसका लक्ष्य के अंदर दिल्ली है, दिल्ली अभी तक आया नहीं है, मुंबई से जस्ट थोड़ा बहुत बाहर निकला हुआ है, और अगर फोन आता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, हमारा उत्तर होगा मुंबई से निकले हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, क्लियर है कि वो जाना दिल्ली है। तो भले मुंबई थोड़ा बहुत ही क्रॉस हुआ हो, थोड़ा बहुत ही महाराष्ट्र की बॉर्डर उसने क्रॉस करी हुई हो, लेकिन फिर भी कहा जाएगा क्या, वो दिल्ली जा रहा है। वैसे ही
भले शायद मैं मेरे लक्ष्य अध्यात्म तक नहीं पहुंचा, लेकिन अध्यात्म की तरफ का रास्ता अगर मैंने पकड़ा हुआ है तो सूनर देन लेटर मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंचूंगा। हमको प्रयत्न गाड़ी चालू करने का करना है। एक बार गाड़ी चालू कर दी, महोपाधि जी भगवंत ने दिशा दिखा दी, फिर सूनर और लेटर हमारे लक्ष्य तक अपन पहुंचने ही वाले हैं। वो धन्य है, वो पुण्यशाली है, वो भाग्यशाली है कि जिसको अध्यात्म की पल को मारने का अवसर मिला। ऐसा अवसर हमको मिला कि जो शायद महाविद्या के अंदर दुर्लभ है, इसके चौथे आरे के अंदर दुर्लभ है। ऐसी वस्तु मिलने के बाद अंदर में हमको ऐसा एक एक अभिमान तो नहीं, लेकिन शास्त्र का एक गौरव होना चाहिए। जमीन से 4 उंगल ऊपर हमारा चलने का होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ मिला हुआ है। मैं कितना भाग्यशाली कि मुझे चिंतामणि रत्न मिला हुआ है। एक बार ये रत्न मुझे मिला हुआ है, जो अगर मैंने उसको प्रॉपरली यूज किया, फिर किसी भी कर्म की ताकत नहीं कि मुझे संसार के अंदर भ्रमण करवाए। एक बार मैंने अध्यात्म की स्पर्शना कर ली, मोक्ष मिल करके रहेगा। ये अंदर का एक गौरव, अंदर का हमारा एक जो भाग्यशाली पने का विचार है, जो अंदर में हम हमारा जो पुण्य उदय का हमको एक एक आनंद आया हुआ है, वो बाहर छलकना चाहिए। तो सही मायने के अंदर अध्यात्म सार के लिए मेरे मन में विस्मय जागृत हुआ, ये मैं कह पाऊंगा। वो पाते जी भगवान आगे बढ़ते हैं। वेदान्य शास्त्रविद क्लेशम रस मध्यात्म शास्त्रविद। वेद वगैरह जो अलग अलग शास्त्र हैं, कोई व्याकरण पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई लौकिक शास्त्र पढ़ता है, कोई स्कूल कॉलेज का पढ़ाई पढ़ता है। वेदान्य शास्त्र विद क्लेशम ऐसी बात रखते हैं, यानी कि सीए की एंट्रेंस एग्जाम देने की हो, फाइनल एग्जाम आ चुकी हुई है, रातों की रात की नींद हराम है घर के अंदर, क्योंकि सीए की फाइनल एग्जाम है। बड़े बड़े पुस्तक, मोटी मोटी किताबें, अलग अलग जगह की ट्यूशन, ये सब के अंदर वो छात्र, वो स्टूडेंट बिजी है। घर के अंदर माता पिता भी टेंशन में है कि ये क्लियर करेगा नहीं करेगा, बिकॉज जीवन के अंदर इसने टारगेट रखा है सीए बनने का, और ये अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट दिए जा रहा है। अभी तो कैसे भी करके करके पास करना ही पड़ेगा, उम्र भी बढ़ रही है। और यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत कहते हैं कि वो पुत्र, वो बच्चा जो सीए की एंट्रेंस एग्जाम या सीए की फाइनल एग्जाम क्लियर करने का लक्ष्य लेकर के पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं, वो काय क्लेश कहा जाएगा। बस काया को कष्ट दे रहा है, उससे प्राप्ति कुछ होने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। वेदान्य शास्त्रविद क्लेशम, वेदान्य शास्त्रविद क्लेशम रसम अध्यात्म शास्त्रविद। वेद यानी कि यहाँ पर जो अध्यात्म शास्त्र से जो विपरीत जितने भी ज्ञान के साधन है, स्कूल की पढ़ाई हो गई या टाइम पास जो हो गया, उसके लिए यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत बात करते हैं कि उसके अंदर अगर सार्थकता, उसको अगर गोल बना करके रखते हैं, तो उसको सिर्फ काया क्लेश कहा गया हुआ है। इससे एक से आगे बढ़ते हैं कि वो जो बच्चा, वो जो स्टूडेंट जो सीए की एग्जाम क्लियर करने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है, उसको तो काया क्लेश कहा गया हुआ है। लेकिन उसके पीछे उसके माता पिता जो पागल बन करके घूम रहे हैं कि बिल्कुल भी बेटे को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बाहर आना बंद, परमात्मा की सेवा पूजा बंद, दर्शन बंद, गुरु भगवंत आए तो वंदन बंद, स्वाध्याय बंद, व्याख्यान बंद, बाहर घूमना तक भी बंद। क्यों? बिकॉज सीए के फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद जी भगवंत कहते हैं कि जितना वो बच्चा भ्रमित है, उससे कई ज्यादा भाग में माता पिता भ्रमित है। बचपन से ना साथ में पला बड़ा एक फ्रेंड, साथ में खेलते, साथ में कूदते, पाठशाला भी साथ में, स्कूलिंग भी साथ में, और कॉलेज के बाद दोनों का थोड़ा अलग अलग रास्ता पकड़ने का हुआ। 10 साल के बाद वो फ्रेंड मिला, और पुरानी पुरानी बातें यादें ताजा कर रहे थे। उसमें उसके मुंह से निकल गया वो सीए बन गया था आज के तारीख के अंदर। और सीए बोल बनने के बाद मैंने पूछा कैसा रहा लाइफ, पगार वगार तो एकदम जोरदार ना, सैलरी पैकेज। और बहुत इजीली उसके मुख से निकला, पैकेज तो बहुत अच्छा है, बहुत फाइन। लेकिन इतना शोषण यहाँ बेचती है, वहां पर बेचते है। सीए बनने के बाद मानो कि कुत्ता बना करके रखा हुआ हो, उस हालत में मुझे ऑफिस में काम करवाते हैं। पैसे देते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद प्राप्त किए गए पैसों को भुगतना भी मेरे नसीब के अंदर नहीं रहा।
न्यूज के अंदर केस देखे हुए होंगे कि ओवर वर्क के कारण से मृत्यु है, सुसाइड है, बहुत कॉमन है आज के हमारा कॉम्पिटिटिव वर्क कल्चर के अंदर। तो एग्जाम्पल सिर्फ सीए का लिया हुआ है, लेकिन हर एक नौकरी के अंदर, हर एक प्रोफेशनल काम के अंदर आज हालत वही है। ओवर बर्डन, ओवर वर्क, ये करने के बाद जो मिलता भी है, भले अच्छा पैकेज भी क्यों ना मिलता हुआ हो, वो अच्छा पैकेज भुगतने का हमारे पास न समय है न जिंदगी बची है। और यहाँ पर मोहब्बत जी भगवंत कहते हैं कि ये मेरी भ्रमणा थी कि मैंने मेरे जीवन के अंदर सीए की फाइनल की एग्जाम को एक लक्ष्य बना करके रखा हुआ था। जब तक मैं अध्यात्म शास्त्र को लक्ष्य नहीं बनाता, तब तक बाकी सारा का सारा ज्ञान या ज्ञान को प्राप्त करने का मेरा पुरुषार्थ सिर्फ काय क्लेश कहा जाएगा। गुरु भगवंत अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग महात्मा उनसे पूछने आते हैं कि कौन सा ग्रंथ ले, किसका स्वाध्याय करे, क्या पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना। और यहाँ पर गुरु भगवंत अपने पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि साधु का मुख्य विषय व्याकरण नहीं है, साधु का मुख्य विषय तर्क शास्त्र भी नहीं है, साधु का मुख्य विषय हो तो वह अध्यात्म। साधु को अपने जीवन के अंदर तीन ही तत्वों के ग्रंथों का स्वाध्याय करने की बात आती है। आचार, वैराग्य और अध्यात्म। आचार को जो शुद्धि की तरफ लेकर के जाए वैसे ग्रंथ, वैराग्य को और ज्यादा मजबूत करे वैसे ग्रंथ, और अध्यात्म के ग्रंथ। एक स्टेप आगे बढ़ करके आचार और वैराग्य के ग्रंथ का स्वाध्याय भी इसीलिए था कि इन दोनों के कारण से अंदर में अध्यात्म का प्रकटीकरण हो। यहाँ पर लक्ष्य रखा। कोई भी जीव जो संयम के पथ पर आगे बढ़ा हुआ है, उस जीव के जीवन के अंदर के तीन ही लक्ष्य होने चाहिए, आचार, वैराग्य और अध्यात्म। और उसमें आचार और वैराग्य इसके लिए क्योंकि अंदर में अध्यात्म स्ट्रांग हो। तो ये हमारा सद्भाग्य, हमारा अहोभाग्य, हमारा पुण्य का उदय, अपन भाग्यशाली समझो कि अपने को संसार में रहते हुए भी छोटा सा आंशिक अध्यात्म की तरफ का बढ़ने का एक चांस मिला। जिस अध्यात्म की प्राप्ति के लिए जीवों को अपना पूरा का पूरा संसार त्याग करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के अध्यात्म की प्राप्ति होती है। हमारा सौभाग्य कि शायद हम त्याग न कर पाए, बिकॉज हमारे पास वो पुरुषार्थ, वो श्रम, वो सत्व नहीं था। लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए भी हमको आंशिक रूप में अध्यात्म का स्पर्श ना हो, वैसा निमित्त हमको मिला। ये निमित्त मिलने के बाद भी अभी भी न्यूज़पेपर मेरे हाथ से छूटता नहीं, मैगजीन छूटता नहीं, टीवी छूटता नहीं। मोबाइल के अंदर की दुनिया का मैं त्याग नहीं कर सकता। मोबाइल के अंदर की अपडेट्स लेने के लिए कौन कहाँ पर गया, क्या खाया, कहाँ पर उसने चेक इन किया, किसने लाइक, किसने कमेंट, किसने देखा, अगर इसी वस्तु के पीछे मेरा मन भागता रहता है, तो यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि अभी भी हमको मोक्ष में चाहिए उतनी प्यास जगी नहीं है। जब तक प्यास नहीं जगी तब तक वो तत्व मिलने से रहा। जब तक जब तक वो तत्व नहीं मिल रहा, दैट मीन्स की प्यास जगी नहीं है। एक बार जीव को प्यास जग जाए, मोक्ष की हो, अध्यात्म की हो, फिर वो तत्व मिल करके रहता है। रस मध्यात्म शास्त्र, जो रस है, जो आत्मा का रस है, जो आनंद का रस है, जो आत्मा को अपने गुणों की प्राप्ति करवाने वाला रस है, वैसा रस कहाँ से मिलेगा? अध्यात्म शास्त्र से ही वो रस मिलेगा। भाग्य वृद भोगम मापनोति वहति चंदनम खरह। कोई गधा हो, 10 किलो 15 किलो चंदन के काष्ठ का भार लेकर के जा रहा हो, तो वो गधे को कभी भी चंदन के काष्ठ के द्वारा शीतलता का अनुभूति नहीं होने वाली। चाहे उसके चारों ओर सुगंध आ जाए, लेकिन पीठ पर रखा हुआ चंदन, उससे गधे को शीतलता तो बहुत दूर, शायद सुगंध भी नहीं आती। इसी प्रकार अध्यात्म सार का स्वाध्याय किया, उसको भार की तरह रखा, दिमाग के अंदर भार की तरह रखा, कभी भी जीवन के अंदर आत्मसात नहीं किया, तो वो अध्यात्म सार का जितना भी तत्व है वो भार रूप बनेगा। कभी भी उसकी थोड़ा शीतलता मुझे मिलने वाली है नहीं। इनडायरेक्टली यहाँ पर हमको गधे की उपमा दी कि जो अध्यात्म सार का स्वाध्याय करे, लेकिन फिर भी अंदर में अध्यात्म प्रकटीकरण करवाने का सक्षमता, पुरुषार्थ न करता हो, उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं, गधा कहा गया। कुत्ता है।
उसने मान लिया हुआ है कि ये मेरी गली है, इस गली का सुप्रीम लीडर मैं, मेरी अनुमति के बिना इस गली के अंदर बाकी कोई भी कुत्ता एंट्री नहीं ले सकता। इस कारण से जितने भी कुत्ते तो ठीक, नए लोग भी उस गली में आते हैं, उसके पीछे भाग भाग करके धुतकार करके वो कुत्ता उनको गली से बाहर निकाल देता है, और ठेठ वो गली के एंड तक जाएगा उनको विदाई करने के लिए। और जब तक वो नया कुत्ता या नया इंसान वो गली के एंड को क्रॉस नहीं करता, तब तक कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सच हमने देखा हुआ है। लेकिन इससे कुत्ते को कुछ लाभ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। उसको उसका लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। उसने लक्ष्य क्या रखा हुआ था कुत्ते ने, कि मेरी गली के अंदर बाजू का कुत्ता नहीं आना चाहिए, पॉइंट वन। मेरी गली के अंदर कोई नया इंसान नहीं आना चाहिए। जो पुराने लोग जिसको मैं जानता हूँ वो ठीक है, लेकिन नया आदमी नहीं, नया कुत्ता बिल्कुल नहीं। तो उसका लक्ष्य था, उस लक्ष्य के पीछे भागा भागा भागा, लक्ष्य की प्राप्ति भी हो गई, लेकिन कुत्ते को कुछ लाभ मिला? जीरो। हमने हमारे जीवन के अंदर भी कुछ कुछ लक्ष्य रखे हुए हैं। मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, धंधा सुपर चले, स्टॉक मार्केट का कारण मेरा इन्वेस्टमेंट एकदम छप्पर फाड़ हो जाए, मेरी मनपसंद जिस व्यक्ति के साथ मुझे प्रेम है उसके साथ मेरी शादी हो जाए, या फलाना फलाना कुछ ना कुछ हमने हमारे अच्छे विषय से मेरा मेरा मिलन हो जाए, लोगों के बीच मेरा मान सम्मान बढ़ जाए। ऐसा अलग 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 हमने भी हमारे जीवन के अंदर का लक्ष्य रखा हुआ होगा, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर वगैरह वगैरह। और यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत कहते हैं कि ऐसे लक्ष्य रखने से लक्ष्य की प्राप्ति भी अगर हो जाती है, फिर भी जीव को लाभ हुआ कुछ भी नहीं। अध्यात्म के अंदर ना सबसे पहले जीव को समझना होगा कि मैं ये नाम, ये रूप, ये शरीर, ये घर नहीं हूं, उससे कुछ अलग तत्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यहाँ से मृत्यु होकर के फॉर सम रीजन मान लेते कि अगर मेरा देवलोक हो जाता है, तो यहाँ पर जिसको मैं करके जान रहा था, पहचान रहा था, देवलोक में जाकर के वो मैं बदल जाएगा। यहाँ पर ये आकृति, ये नाम, ये संपत्ति, ये बिजनेस का फर्म का नाम या ये घर, इसके द्वारा मेरी पहचान थी, इसको मैं मानता था, ये मेरा, ये मैं, ऐसी मेरी भ्रमणा थी। भाई भावांतर के अंदर जब मुझे देवलोक के अंदर जाना का अगर अवसर बनता है, तो वहां पर मैं चेंज हो जाएगा। वहां पर ये नहीं कुछ और मैं होगा, वहां पर ये घर नहीं कुछ और मैं होगा, वहां पर ये कपड़े नहीं कुछ और मैं होगा। तो जो वस्तु बदलती जाती है वो तो मैं नहीं हो सकता। तो मैं हूं कौन? ये तत्व जो यहां से देवलोक में गया वो मैं था, और वो क्या था? शाश्वत आत्म तत्व। अच्छा, तो वो मैं हूं। ये बात श्रुत ज्ञान के माध्यम से, अपने सुनने के माध्यम से अपन माने वो ठीक है, लेकिन ये बात हमको हमारे चिंतन के अंदर, हमारे मान्यता के अंदर, हमारी परिणति के अंदर आना चाहिए कि फलाना फलाना जो मेरा नाम है वो तो 50 60 80 साल का पर्याय है, ये मैं नहीं हूं। आई एम समथिंग डिफरेंट। जब यहाँ से कहीं और गति में जाना पड़ेगा, उस समय जो वस्तु जाएगी वो वस्तु में, उस समय जितनी भी चीजें यहाँ पर रह जाएगी वो मैं हो ही नहीं सकता। शरीर यहाँ पर रहने वाला है, नाम यहाँ पर रह जाएगा, संपत्ति यहाँ पर रह जाएगी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरी मेरी मेरा मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बेटे, सब यहीं पर रह जाने वाले हैं। तो वो मैं या मेरा नहीं हो सकता है। जो वस्तु साथ में आएगी वो मैं हूँ। मैं, मेरे गुण, मेरे दोष, मेरे कर्म, मेरे संस्कार, ये सब कुछ मैं हूँ। ये अनुभूति आए जीव को, एक एक क्षण के अंदर, एक एक घटनाओं के अंदर जीव को बार बार ये याद आता रहे कि ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ अलग। ये बोल रहा है, ये दिख रहा है, ये जो महसूस हो रहा है वो मैं नहीं हूं। ये रोल प्ले। हम में से कुछ लोगों ने ना, शायद वो हर्षद मेहता का सीरीज भी आया था, कुछ मूवी भी आया था 1990s के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कैम करा हुआ था वो हर्षद मेहता। तो वो समझो कि हमको ऐसा सिमिलर कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए नाटक के लिए, हमको भी 1 1.5 2 घंटे का नाटक करने के, हर्षद मेहता ने जिस प्रकार स्टॉक मार्केट के अंदर स्कैम करा हुआ था, सिमिलरली हमको उसका जीवन का एक रूपांतर, एक नाट्य रूपांतर पेश करना है किसी के सामने, एक ड्रामा करना है।
ड्रामा के अंदर मुझे मेन हर्षद मेहता का रोल मिला फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1 1.5 2 घंटा तक मैंने अलग अलग स्कीम्स कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर वो प्राइसों को बढ़ाना, पैसे डालना, डबल करना, 10 गुना 20 गुना करना, और फिर अंतिम में जाकर के बहुत ही दयनीय प्रकार से मृत्यु की तरफ आगे बढ़ना, ये पूरे की पूरी घटना मैंने की। तो उस समय क्या था ना, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालना, स्टॉक मार्केट का जो स्कैम, उसका जो रिगिंग है वो सब करना, वो सब मैंने नाटक के रूप में किया। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो कि नाटक तो 2 घंटे का पूरा हो गया, उसके बाद कोई स्टॉक ब्रोकर आकर के हमसे मिलता है कि आपने तो बोला था कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे डालोगे, चलो अपन साथ में मिलकर करके डालते हैं। आप एक काम करो, आप ना मेरे यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोल दो और मैं आपको बहुत अच्छी ऑफर दूंगा। आपने जो बोला था स्टेज के ऊपर कि ऐसा वहां से बैंक से फ्रॉड करेंगे, रिसीट लेकर के आएंगे, बैंक का पैसा अपन लेकर के आएंगे, वैसा आप करो। मैं डीमैट अकाउंट खोलता हूँ, अपन साथ में मिलकर के स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाएंगे। उसमें मेरे पास बुद्धि होगी कि देख भाई, वो नाटक था, मुझे कोई भी इच्छा नहीं सब कुछ करने की, वो तो 1 1.5 2 घंटे का एक नाट्य रूपांतर था। लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि मैं हर्षद मेहता नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये एकदम एकदम नॉर्मल, एकदम कॉमन सेंस है, इसमें कुछ ज्यादा बुद्धि अपने को इस्तेमाल नहीं करनी है। अभी यही सेम लॉजिक, सेम आर्ग्यूमेंट हमको हमारे जीवन की एक एक घटना के अंदर लेकर के आनी है। जब कोई मुझसे खराब तरह से बात करे, मुझे कोई क्रोध से बात करे, मेरे साथ कोई अपमान रूप से बात करे, या मेरा कुछ कोई लूट करके चला जाए, उस समय हमको ये सेम लॉजिक मन में लेकर के आना है कि ये मैं हूं ही नहीं। वो जिसको गाली दे रहा है वो मैं नहीं, वो जिसको मार रहा है वो मैं नहीं, वो जो लेकर के गया वो मैं नहीं हूं। निश्चय में एकदम क्लियर, व्यवहार में शायद हमको वहां पर कुछ अलग रोल प्ले करना पड़े, लेकिन वो रोल प्ले होगा, अंदर में एकदम क्लियर है कि ये मैं हूं ही नहीं। ये है अध्यात्म, एकदम सिंपल। बहुत ज्यादा अपन हैवी हैवी बातों के द्वारा नहीं, एकदम बेबी स्टेप्स में समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं की डेफिनेशन जो जो मैंने करी हुई है अब तक, कि ये मैं, ये कपड़े में, ये घर में, उस मैं की डेफिनेशन को चेंज करना, वो अध्यात्म का सबसे पहला स्टेप है। और ये बुद्धि के स्तर की बात नहीं हो रही है, मान्यता के स्तर की बात हो रही है, चिंतन के स्तर की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस के स्तर की बात हो रही है। जब तक जीव मानता रहेगा कि मैं फलाना 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 व्यक्ति हूँ, फलाना फलाना ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मैं हूँ, जब तक जीव पुद्गलों के अंदर उपादेय की बुद्धि, पुद्गलों के अंदर मैं की बुद्धि रखेगा रखेगा, तब तक जीव का संसार निश्चित है। द मोमेंट जीव ने पुद्गलों से दूर अपने आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि रखी, अपने आत्मा को केंद्र के अंदर रखा, उस समय से जीव का भव भ्रमण कट होना शुरू हो जाता है। ये है अध्यात्म, कि जिसमें किसी भी घटना के अंदर, किसी भी वक्त, किसी भी समय हमारा जीव केंद्र स्थान के अंदर आत्म तत्व, हमारे आत्म तत्व को ही रखे। मेरा नाम फलाना फलाना है, तो समझो कि मैं ट्रेन की टिकट लेने के लिए गया, तो वहां पर नाम के स्थान में मैं शाश्वत आत्मा नहीं लिख सकता, नेम आत्मा नहीं, वहां पर नाम लिखना पड़ेगा। मेरा नाम विनोद है, मेरा नाम सुरेश है, मेरा नाम मुकेश है, मुझे वो मेरा नाम वहां पर लिखना पड़ेगा। मेरी उम्र अनादि अनंत नहीं, सादी अनंत नहीं, 32 35 40 45 जो है, मुझे वहां पर मेरी उम्र लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये लिखने के टाइम भी मगज में, दिमाग में मैं बहुत क्लियर हूं कि ये मैं हूं ही नहीं। ये अध्यात्म। उम्र लिखने के टाइम भी मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं तो आदि अनादि शाश्वत तत्व हूं, आत्म तत्व, न जन्मेगा न मरण को प्राप्ति करेगा, ऐसा तत्व मैं हूं। भले यहाँ पर लिखना पड़ रहा है 32 35, लेकिन वो तो शरीर की एज है, नाम तो शरीर का है, मैं जो हूं वो तो ये हूं ही नहीं। ये क्लैरिटी जीव को चाहिए। बाहर से एकदम क्लियर है कि यहाँ पर नाम है तो नाम फलाना सुरेश मुकेश विनोद लिखना पड़ेगा, एकदम क्लियर है। वहां पर मैं अंदर का वो जो निश्चय है वो बाहर नहीं लेकर के आ सकता कि भी अपन तो आत्मा है, अपन यहाँ पर नाम क्यों लिखे, अपन तो मैं यानी कि ये नहीं, मैं यानी कि अंदर का मैं, वो निश्चय के अंदर में था। व्यवहार के अंदर की जब बात आएगी तब उसके जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ब्यूटी ये है कि जब जब व्यवहार के रूल्स फॉलो करने भी पड़े, उस समय मेरे अंदर का निश्चय स्ट्रांग होता जाएगा। जितनी बार मैं बाहर मुकेश मुकेश मेरा नाम लिखता हूँ,
उतनी ही बार मेरे निश्चय के अंदर ये दृढ़ होता जाता है कि भाई ये तो मैं हूं ही नहीं। ये अध्यात्म। जितनी बार, ये तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल था ट्रेन की टिकट का, लेकिन ये सेम थिंग जब घर के अंदर मेरे परिवार वाले मुझे बुलाते हो, मुझे आंसर देना पड़ेगा, मेरे नाम से बुलाया, लेकिन जितनी बार मेरा नाम पुकारा जाता है, आई एम वेरी क्लियर कि ये तो मैं हूं ही नहीं। जब मेरे साथ कोई बुरी घटना घटित होती है, जब मेरा धंधा के अंदर लॉस होता है, घर के अंदर कोई अपमान करता है, उस समय भले सामने वाला मेरे नाम को या मेरे व्यक्तित्व को देख करके गाली गलौज कर रहा है या फिर लूट रहा है, उस समय भी मेरे अंदर का निश्चय एकदम दृढ़ होता जाना चाहिए कि ये जिसको गाली दे रहा है, जिसका धन लूट रहा है, ये तो मैं हूं ही नहीं। बाहर से भले हमको उसका प्रॉपर एक सेफ गार्डिंग करनी पड़े, लेकिन वो सेफ गार्डिंग करते करते भी निश्चय में दृढ़ता आती रहेगी कि भाई ये तो मैं हूं ही नहीं। ये है अध्यात्म। और ये कोई एक बार कर दिया, हमें हमने दिन में एक सुबह आधे घंटा पूजा कर लिया कि हमारा परमात्मा की पूजा हो गया, वैसा नहीं है। जीवन के हर एक क्षण में ये अध्यात्म हमारे साथ होना चाहिए। एक बार ये अध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी, और महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि उसके बाद कोई भी अवस्था के अंदर जीव पाप का बंध कर ही नहीं सकता। क्रिया वो कर्म का बंध नहीं करवाती है। मन के विचार, मन के भाव, परिणति, वेश्या, वृत्ति, ये सब चीजें कर्मों का बंध करवाती है। तो बाहर से भले मुझे सो कॉल व्यवहार के अंदर कुछ क्रिया करनी पड़े, लेकिन अगर निश्चय के अंदर, विचारों के अंदर, तर्क के अंदर, वृत्ति के अंदर, लेशा के अंदर मैं बहुत क्लियर हूँ, अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, फिर कोई चांस नहीं कि मेरा जीव पाप कर्म का बंद करे, फिर चाहे कोई भी घटना क्यों ना होती। जहां पर पाप का बंध नहीं, वहां पर संसार का भ्रमण नहीं, जहां पर संसार का भ्रमण नहीं, वहां पर मोक्ष इजीली हो जाए। ये पूरा गणित, ये पूरा मैथ्स अध्यात्म की प्राप्ति से शुरू होता है। जिस किसी भी जीव को केवल की प्राप्ति हुई हो, हमने अलग अलग घटना धर्म कथा के द्वारा जाना हुआ होगा कि बहुत सारे जीवों को, शायद भरत चक्रवर्ती जैसे हो, या आषाढ़ाभूति जैसे हो, या इलाची कुमार जैसे वगैरह वगैरह जीवों को दीक्षा लिए बिना भी केवल ज्ञान हो चुका हो, मरुदेवा माता हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जो जैन शासन की प्राप्ति नहीं करी हुई थी, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान हो गया, वलकल चिरी वगैरह। कुछ ऐसी भी दृष्टांत है कि बहुत कम उम्र के अंदर अहिमुत्ता मुनि की तरह 8 9 10 12 साल के अंदर केवल ज्ञान हो गया। तो जैसे भी दृष्टांत है कि क्या है कि जहां पर स्त्री को भी केवल ज्ञान हुआ है, हमारे यहाँ पुष्प साथी जी, भगवान चंदन बालाजी वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर कॉमन हो, चाहे दीक्षा ली न ली, पुरुष है स्त्री है, जिन शासन मिला न मिला, इन सब के अंदर कुछ अगर कॉमन थ्रेड हो कि उनको केवल ज्ञान किस कारण से मिला, उसका नाम है अध्यात्म। जब तक वो जीव अध्यात्म के अंदर नहीं गया था, तब तक वो जीव को केवल ज्ञान नहीं मिला। जिसको केवल ज्ञान मिला वो अवश्य अध्यात्म के अंदर गया हुआ ही है। तो ये एक बहुत गोल्डन रूल अपने को देता है कि अगर मुझे मेरा मोक्ष, मुझे मेरा केवल ज्ञान, मुझे मेरी सिद्ध गति प्राप्त करनी हो, तो मेरे लिए अध्यात्म अनिवार्य बन जाते, ऑप्शनल नहीं है। भले शायद वो केवल ज्ञान की पूर्व भूमिका के का जो अध्यात्म है वो मुझे न आए अभी, दैट्स फाइन, लेकिन उसका अंश, उसके तरफ का एक प्रथम स्टेप तो मैं लूं, ताकि अभी नहीं तो भवांतर के अंदर भी मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच पाऊं। लगभग 18 19 गाथा तक हमारा स्वाध्याय हुआ है। एक बार रिक्वेस्ट है कि वो बुक लेने जैसी है, पीडीएफ वाली, और कभी समय मिले तो कुछ एक आधा पेज पढ़ने जैसा है, और बार बार अपने जीवन के अंदर, घटनाओं के अंदर मैं कौन हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये चिंतन के अंदर जितना जीव ऑक्यूपाइड रहेगा, उतना टाइम तक मेरे मन के अंदर अशुभ विचार का प्रवेश नहीं होगा। और सेकंड, और सबसे मेन थिंग, चाहे घटना कैसी भी हो, उस घटना के अंदर भी मेरा जीव पाप का बंध बिल्कुल भी नहीं करेगा, अगर मैंने मेरे मन के अंदर अध्यात्म का बीज डाला हुआ हो तो। कुछ प्रश्न पर फटाफट ले सकते हैं। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, गुजरात। अच्छा, गुजराती नहीं आते तो निच्छा शायद हमारे पास ना हिंदी का तो पुस्तक नहीं है अध्यात्म सार के लिए, तो ये क्लास के द्वारा ही शायद जो कुछ भी अपने को समझ में आए उससे तृप्ति अनुभव करनी होगी।
किसको मैसेज करें, नंबर प्लीज सर। हाँ, अपने जो ग्रुप है ना एसएफएम का, उसमें जो डेली जो मैसेज डालते हैं कि क्लास का डिटेल्स या शुरू हो गया वगैरह, वो नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि हमको ऐसे अध्यात्म सार का पुस्तक पीडीएफ चाहिए, और वो नितिन भाई है उनका नाम, जो पूरा एडमिन संभालते हैं, वो आपको फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अध्यात्म का जो हमने आज एक छोटा सा एक एक व्याख्या देखी, उसको कल एक दिन के लिए जीवन के अंदर अनुभव करके देखना, कुछ अंदर में चेंज आ रहा है या नहीं। उसके बाद अपन वापिस कल 19वीं गाथा से आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव। प्रणाम सर।